अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। भगत सिंह को फांसी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता और नेहरू रिपोर्ट। इजी क्वेश्चन है, बतलाएंगे। ये तो बहुत इजी है। लगता है सभी बच्चे सो गए हैं भाई, जगाइए सभी को। देखिए, भगत सिंह जी को फांसी जो है यह कब पड़ा है? 23 मार्च 1931। ये तो पता ही होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह 1930 में आरंभ किया गया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 12 मार्च 1930 अगर लिख ले, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी इरविन समझौता, ये तो अभी जस्ट बतलाए, 5 मार्च 1931। डेट सबका याद रखिएगा, 1931। और नेहरू रिपोर्ट तो आप सभी को पता होगा कि 1928 में जारी किया गया है। तो इस हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं। अगला है 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव में किन प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी है? ठीक है, प्रोविंशियल इलेक्शन जो हुआ था 1937 का, इसमें किन प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी? तो दो ही जगह पर गैर कांग्रेसी सरकार बनी, एक पंजाब में, दूसरा बंगाल में। तो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। इसमें से याद रखेंगे, बंगाल के क्षेत्र में जो है ये कृषक प्रजा पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग मिल के बनाई थी। मुस्लिम लीग मिल के बनाई थी। जबकि पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी, पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गए। सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किए। वे 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। कौन सा कथन सत्य है, इजी है, बतला सकते हैं? क्या हो जाएगा? तो ये क्या है, तीनों कथन हमारे क्या है, सही है। और 9 जनवरी को ही हम लोग क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस। 9 जनवरी को हम लोग किस रूप में मनाते हैं, प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये तीनों नेता बंगाल के स्वदेशी आंदोलन से प्रसिद्ध हुए। ये तीनों लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते हैं। कौन सा कथन सत्य है? ये भी इजी ही क्वेश्चन है। इसका रिकॉर्डेड आप लोग को या तो कंटेंट सेक्शन में मिल जाएगा या लाइव क्लास के सेक्शन में मिल जाएगा। वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं रिकॉर्डेड। आपको जितनी बार देखने का मन हो देख सकते हैं। यदि आप पेड बैच में है तो कंडीशन है, अगर पेड बैच में है तो ये दोनों कथन आपका क्या है, सही है। अगला प्रश्न है हमारा, चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी का मूल उद्देश्य क्या था? लगान माफी, सिंचाई सुविधा, किसान सुरक्षा या महिला सुरक्षा? क्या हो जाएगा यहां पे, ये क्या हो जाएगा, किसान सुरक्षा। याद रखिएगा, किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा की मांग की गई थी। क्या याद रखेंगे, किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा की मांग।
काश्तकारी की सुरक्षा एवं अपने लाभ के अनुरूप फसल उगाना, अपने, क्योंकि जबरदस्ती इनसे नील की खेती करवाया जाता था, अनुरूप फसल उगाने के लिए ये किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। खेरा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल या चंपारण सत्याग्रह। इसको काल क्रमानुसार आपको क्या करना है, सजाना है, व्यवस्थित करना है। पहले कौन सा घटना हुआ है, बाद में कौन सा हुआ, काल क्रमानुसार सजाइए। ये तो बहुत इजी है, आराम से बना सकते हैं। तो आपको पता भी होगा चंपारण सत्याग्रह तो 1917 में हुआ है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की बात करें तो फरवरी 1918, और खेरा जो है वह लगभग मार्च 1918 की बात कर सकते हैं, मार्च 1918। तो 3-2-1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सर रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर लाया गया। इसके विरोध में जालियांवाला बाग में सभाएं आयोजित हुई। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है ये बतलाना है। बहुत बढ़िया, जीतू जी भी आ गए। इसमें कोई कथन गलत नहीं भाई, दोनों कथन क्या है, सही। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी धरासन नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहां थे? यरवदा जेल में, साबरमती जेल में, आगा खां पैलेस पुणे में, या अहमदनगर फोर्ट जेल में? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नमस्ते जीतू जी, स्वागत है। कहां थे भाई जब धरसना नमक गोदाम पर धावा बोला गया था? इस समय कहां थे? यरवादा जेल में। इसी जेल को गांधी जी मंदिर की संज्ञा भी दिए। अगला है, खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आंदोलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। मोहम्मद अली और शौकत अली ने आंदोलन का नेतृत्व दिया। इस आंदोलन का लक्ष्य था कि जाजीरात उल अरब इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे, या उपरोक्त सभी? क्या हो जाएगा? बताए भी थे कि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने का बहुत बड़ा अवसर था, जिसको गांधी जी नहीं छोड़ना चाहते थे। ठीक है, तो शुरुआती दौर में अली बंधु के द्वारा आरंभ किया गया था, लेकिन बाद में खिलाफत आंदोलन का बागडोर गांधी जी को सब सौंप दिया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सभी क्या है, सही। अगला प्रश्न है हमारा, एक तरफ मिलान करना भाई, मॉर्ले मिंटो सुधार, साइमन कमीशन, चौरी चौरा या दांडी मार्च, कौन किससे संबंधित है? बतलाएंगे आप सभी। ये बहुत इजी है भाई, आराम से बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, मॉर्ले मिंटो सुधार किससे संबंधित है? सांप्रदायिक निर्वाचन से। साइमन कमीशन आया तो भाई साइमन गो बैक का नारा लगा, देशव्यापी आंदोलन हुआ। चौरी चौरा घटना से तो पता ही है, असहयोग आंदोलन की वापसी हुई। और दांडी मार्च किससे संबंधित है? नमक कानून का विरोध किया गया। तो अपना मिला लेंगे इसको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया है? राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद? इन चारों के ऑप्शन में अगर देखा जाए
तो फिर यहाँ तो फिर बाल गंगाधर तिलक ही हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे क्या कर रहूंगा, लेकर रहूंगा। स्क्रीनशॉट नहीं होता है जीतू जी, ठीक है। वैसे आप पेड बैच में है, आपको अवेलेबल हो जाएगा रिकॉर्डेड। जो भी पेड बैच में है ना उनको अवेलेबल रहेगा। आप अपने पेड बैच में या तो कंटेंट सेक्शन में चेक कर लीजिएगा, वहां आपको मिल जाएगा, और नहीं तो लाइव वाला जो सेक्शन है वहां पे लाइव क्लास के सेक्शन में मिल जाएगा सारा। तो जो भी पेड बैच में है उनको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, A to Z मिल जाएगा, साथ साथ PDF भी अपलोड कर दिया जाएगा। बस आप लोग प्रैक्टिस करें तो क्या हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक बोले भी थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चंपारण सत्याग्रह ने भारतीय राजनीति में गांधी जी की जन नेता के रूप में दूसरी बार उपस्थिति चिन्हित की। चंपारण सत्याग्रह नील की खेती करने वाले मजदूरों द्वारा झेली जा रही समस्याओं को संबोधित करने के लिए प्रवर्तित किया गया था। कौन सा कथन सही? इस सब टाइप का सवाल इजी दिखता है बाबू, लेकिन अगर जल्दबाजी कीजिएगा तो गलती हो जाएगा, और यही सब बीपीएससी आजमाएगी इस बार। तो यहां पर केवल 2 हो जाएगा, क्योंकि दूसरी बार नहीं, यहां पर क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया दिव्या जी, पहली बार उपस्थिति चिन्हित की थी। अगला है, महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह एक अखिल भारतीय जन विरोध के रूप में प्रारंभ किया। कथन 1 है। कथन 2 कह रहा है, रॉलेट एक्ट ब्रिटिश शासन द्वारा 1919 ईस्वी में किसी भी व्यक्ति को विचारण के बिना जेल में डालने का प्राधिकृत करने के लिए पास किया गया था, कि बिना किसी से पूछे जेल में डाल सकता है। अब आपको जवाब देना है, क्या होगा? इजी क्वेश्चन है। इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो पहली बार ये याद रखिएगा, अखिल भारतीय स्तर पे जन विरोध जो है पहली बार गांधी जी रॉलेट सत्याग्रह के रूप में ही किए। अगला, भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत विभाजन, बंगाल विभाजन, या राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। ये भी इजी क्वेश्चन है, बतलाएंगे। भारी मिस्टेक हो गया। कौन सा? 15 का जवाब दे रहे भाई, बहुत पिटाई खाइएगा सब। निहारिका जी, आप, जीतू जी, आप भी पिटाई खाइएगा। काहे खाइएगा कि बहुत इजी है। कैसे इजी है? तो देखिए, अगर हम क्रमबद्ध देखें, मुस्लिम लीग की स्थापना तो आपको पता है 1906 में हुआ। 1906 में हुआ है। कहां पर किया गया था? ढाका में किया गया था। सूरत विभाजन तो आपको पता है 1907 में हुआ है, सूरत स्प्लिट। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ है। कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण 1911 में हुआ। तो इस हिसाब से तो 3, 1, 2, 4 होगा। ये तो इजी क्वेश्चन था। यही कहते हैं, ये सब क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लगेगा लेकिन फंसाएगा। तो वही आप लोग फिर गलती कर रहे हैं। देखते हैं कि इजी है, जल्दबाजी में टिक लगा देते हैं। जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से बनाइए। बीपीएससी में समय का अभाव नहीं रहता है। अगला प्रश्न है हमारा, सत्याग्रह की गांधीवादी रणनीति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गांधीवादी रणनीति, जिसे संघर्ष युद्ध विराम संघर्ष के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है, कि अंतर्गत प्रबल विधि, बाह्य जन आंदोलन और औपनिवेशिक सत्ता के साथ मुकाबले के चरण ऐसे चरणों के साथ एकांतर से आते हैं जिनके दौरान प्रत्यक्ष मुकाबले से बचा जाता है। दूसरा, संघर्ष युद्ध विराम संघर्ष की संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया उद्धर्वगामी घुमावदार थी, जिसका यह मानना था कि स्वतंत्रता संग्राम अनेक अवस्थाओं से गुजरते हुए औपनिवेशिक शासन द्वारा स्वयं ही सत्ता के हस्तांतरण पर समाप्त हो जाएगा। कौन सा कथन सही? ये सही है। पहले देखिए, गांधी जी आंदोलन किए हैं, फिर रुक गया, फिर से आंदोलन किए। इससे फायदा हुआ कि अंग्रेज से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई लीगल कुछ हुआ।
यही पहला कह रहा है कि गांधी जी का जो रणनीति था, ये कह रहा है कि पहले संघर्ष आरंभ करते थे आंदोलन, फिर कुछ विराम हो जाता था, फिर आंदोलन शुरू करते थे। लेकिन इससे एक फायदा हुआ, पहला स्टेटमेंट का बता रहे समझा रहे से, इससे फायदा हुआ कि अंग्रेज से डायरेक्ट मुकाबला नहीं करना पड़ा, जैसे भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, इन सबका डायरेक्ट मुकाबला हो गया था। ठीक है, इसमें डायरेक्ट मुकाबला नहीं हुआ, आप सिर्फ क्या किए हैं, बहिष्कार किए हैं। तो बहिष्कार करना तो कानून तोड़ना नहीं होता। कोई बच्चे हमारे क्लास में नहीं आ रहे थे, थोड़ी कानून तोड़ रहे, उनका अपना मन। और दूसरा कह रहा है कि गांधी जी का मानना था कि भाई ये विभिन्न चरणों में होगा, एक बार में नहीं होगा, लेकिन एक ऐसा पल आएगा कि भाई अंग्रेज खुद सत्ता हस्तांतरित करके चले जाएंगे। वही हुआ ही भाई। तो दोनों कथन हमारा क्या है, सही। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1918 की अहमदाबाद मिल हड़ताल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कार्य के घंटों के संबंध में तथा कामगारों एवं यूरोपीय मिल मालिकों के बीच विवाद से संबंधित था। गांधी जी ने कामगारों को हड़ताल पर जाने की सलाह दी। कौन सा कथन सही, कौन सा कथन सही? ये केवल क्या होगा, दूसरा कथन सही है, क्योंकि ये आपका घंटा से संबंधित नहीं था, प्लेग बोनस से संबंधित था। ये घंटा से संबंधित नहीं होकर किससे संबंधित था बाबू, प्लेग बोनस से संबंधित था। और कामगारों को ये बोले हैं हड़ताल पर जाने, लेकिन किस हड़ताल पर जाने के लिए बोले, भूख हड़ताल पर जाने के लिए बोले। तो सेकेंड स्टेटमेंट को आप सही मान सकते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल का प्रयोग किस आंदोलन के दौरान किया है, तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। गांधी जी की एक विशेषता थी कि वो जो दूसरे को बोलते थे वो खुद भी क्या करते थे, पालन करते थे। अब जैसे हम आपको बोल दे कि भाई 18 घंटा आपको पढ़ना चाहिए और हम आपके साथ मेहनत ही ना करें तब तो कोई फायदा नहीं। लेकिन गांधी जी की विशेषता थी, ऐसा नहीं कि श्रमिक को बोले कि खुद भूख हड़ताल करो और खुद खाना खा रहे थे, ऐसा नहीं था, खुद भी भूख हड़ताल पे गए थे। ये क्वेश्चन पूछता है। अगला है, मुस्लिम लीग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? यह हिंदू और मुसलमान के बीच सांप्रदायिक फूट डालने का सबसे बड़ा कारण बना। इसकी स्थापना की घोषणा 30 दिसंबर 1906 को लखनऊ में आयोजित एक बैठक में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जिन्ना थे। और बी और सी दोनों क्या है, सही नहीं है। कौन सा कथन सही है, सॉरी गलत है, ये बतलाना है। इजी क्वेश्चन है, आराम से बतला सकते हैं। क्या हो जाए, आप लोग को बताना भी है कि क्या गलत है, ये देखते हैं। आप लोग ये भी बतलाइए कि गलत क्या है, ये भी बतलाइए। तो एक तो हम आज ही बतला चुके हैं आप लोगों को। पहला तो यह 30 दिसंबर 1906 को लखनऊ में नहीं हुआ था, ये कहां पर हुआ था, ढाका में हुआ था। तो आज ही इसकी हम लोग चर्चा किए, ठीक है। अब दूसरा है कि इसके प्रथम अध्यक्ष जो है यह आपके मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो भाई ये प्रथम अध्यक्ष जो है मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। पहले अध्यक्ष जो बने थे कुछ समय के लिए, उनका नाम ये सलीमुल्ला, ख्वाजा सलीमुल्ला था, ख्वाजा सलीमुल्ला था। और संस्थापक सदस्य के रूप में बात किया जाए, स्थापना में भाग लिए थे तो आगा खान लोग थे। तो दूसरा और तीसरा क्या है, गलत है। बी और सी क्या हो जाएगा, गलत। हालांकि मुस्लिम लीग ही बाद में देखिए जिन्ना जी अड़ गए थे कि हमको पाकिस्तान चाहिए ही।
अगला है कि न्यूयॉर्क के यूले शहर में 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। गदर पार्टी ने अपना मुख्यालय युगांतर आश्रम के नाम से सैन फ्रांसिस्को में खोला था। क्या सही होगा? इजी क्वेश्चन है, बतलाएंगे। इसी प्रकार का क्वेश्चन फंसाएगा, इजी रहेगा लेकिन थोड़ा सा क्या करेगा, टेढ़ा मेढ़ा घुमाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये सही है भाई कि न्यूयॉर्क में के यूले शहर में 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है, कब हुआ है तो ये भी याद रखेंगे, 25 जून 1913 को हुआ है। और गदर पार्टी जो है अपना मुख्यालय किस नाम से किए थे, तो युगांतर आश्रम के नाम से किए थे। तो याद रखिएगा, गदर नामक पत्रिका भी चलाए थे। ठीक है, और गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे, यह भी याद रखिएगा। गदर पार्टी के अगर प्रथम अध्यक्ष की बात कर दे तो सोहन सिंह भाकना थे। सोहन सिंह भाकना थे। गदर नामक पत्रिका भी निकाला गया है, गदर नामक पत्रिका भी चलाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, 1918 में मुंबई में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? मदन मोहन मालवीय, सैयद हसन इमाम, एनी बेसेंट या इनमें से कोई नहीं। 1918 का पूछ रहा है। 17 में चंपारण सत्याग्रह हुआ है, 18 में पूछ रहा है। बतलाएंगे। बहुत बढ़िया, कौन है? सैयद हसन इमाम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1912 में देश की आजादी के लिए जनमत तैयार करने के उद्देश्य से मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। दूसरा, बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा 1911 में की गई थी। 1918 में खेरा सत्याग्रह में हिस्सा लेकर वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ये भी इजी क्वेश्चन है, बना सकते हैं। इसका रिकॉर्डेड चाहिए होगा आगे सभी परीक्षाओं के लिए, तो मात्र 500 में पूरा एमसीक्यू बैच मिल रहा है। इस बैच का फायदा है ना केवल बीपीएससी, आगे जो भी एग्जाम दीजिएगा, जैसे एक और तगड़ा एग्जाम आ रहा है वो है बीएसएससी सीजीएल, जिसमें एएसओ का पोस्ट आ रहा है, ये भी बहुत तगड़ा पोस्ट है। यूपीपीएससी में बीईओ का पोस्ट आ रहा है, ये सब बहुत तगड़ा पोस्ट है जो अपकमिंग है, तो इसी में सारा हो जाएगा आपका। तो तीनों कथन हमारा क्या है? सत्य। अगला, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में गांधी जी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से बना सकते हैं इसको। तो पत्रिका जो पूछता है ना, तो इसका भाषा भी पूछ देता है कि किस भाषा में निकाला गया है। तो क्या हो जाएगा? इंडियन ओपिनियन हो जाएगा, जिसको किस भाषा में, किन किन भाषाओं में प्रकाशित किया गया था? तो गुजराती, फिर हिंदी में भी किया गया, तमिल में भी किया गया और अंग्रेजी में भी किया गया। ये सब याद रखिएगा किस किस भाषा में, ये भी प्रश्न क्या कर देता है? पूछ देता है। ठीक है, इसके अलावा गांधी जी फिनिक्स फार्म की भी स्थापना किए थे, वहां फिनिक्स फार्म की स्थापना भी किए हैं। कहां पर किए हैं? डरबन में किए हैं। किस वर्ष किए हैं? तो 1904 में किए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी थे, बिना समाजवाद के समाजवादी थे, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी थे, या समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी या समाजवादियों में एक मार्क्सवादी थे। क्या इनको कहा जा सकता है?
देखिएगा क्या है, यह समाजवादी में एक व्यक्तिवादी और समाजवादी में क्या थे, मार्क्सवादी थे। देखिए गांधी जी लुईस फिशर को कहे थे कि मैं एक सच्चा समाजवादी हूं, ठीक है, और मेरा समाजवाद का अर्थ क्या है, सर्वोदय। तो अगर यह भी क्वेश्चन दे दे कि गांधी जी के हिसाब से समाजवाद का अर्थ क्या था, गांधी जी के हिसाब से समाजवाद का अर्थ क्या था, तो इनका अर्थ था सर्वोदय, सबके उदय से। वो चाहते थे हर एक वर्ग का क्या हो, उत्थान, इनका मानना था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी या सुभाष चंद्र बोस? धुआं धुआं उड़ा सकते हैं भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। राष्ट्रपिता किनके द्वारा कहा गया? आप लोग पहले से लगता है इस प्रश्न के लिए तैयार थे। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। अगला, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? शायद इससे पहले वाले क्लास में भी करवाए। रेवरेंड थॉमस मूर, एओ ह्यूम, चार्ल्स एंड्रूज या विलियम वेबल, जिनको दीन बंधु की उपाधि भी दी है। इतना हिंट दे सकते हैं कि इनको गांधी जी दीन बंधु की उपाधि प्रदान किए। तो दीन बंधु की उपाधि किनको दी है? चार्ल्स एंड्रयूज को दिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का संज्ञा दिया है? ये भी धुआं धुआं उड़ा सकते हैं कि मंदिर की संज्ञा किनके द्वारा दिया गया है? नैनी, सेलुलर, यरवदा या आगा खां पैलेस? तो मंदिर की संज्ञा किसको दिया गया है? यरवदा जेल को। अगला प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या जवाहरलाल नेहरू? क्या हो जाएगा? ये तो पता भी होगा, जवाहरलाल नेहरू। और किनके मृत्यु पर गांधी जी कहे थे कि मेरा सबसे मजबूत सहारा चला गया? गांधी जी किनके बारे में बोले थे, किनके निधन पर? ये बतलाइए तो। ना, बतलाइए सभी लोग। बाल गंगाधर तिलक का जब निधन हो गया था तो उस पर गांधी जी का कथन था। अगला प्रश्न है हमारा कि उन निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही? उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया। वे रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित थे। कौन सा कथन सत्य? तो चारों कथन हमारा क्या है? सत्य। अगला है, निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रही की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक रही? दांडी मार्च में सबसे ज्यादा लोग कहां से गए थे? बहुत बढ़िया, गुजरात से। 78 सहयोगियों को चुने थे, जिसमें से 31 सहयोगी कहां से थे? गुजरात से थे। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी 1915, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, कौन सा सुमेलित है ये बतलाना है। कौन सा सुमेलित है बतलाएंगे। बहुत बढ़िया, ये तीनों कथन क्या है हमारा? सुमेलित है। अगला है हमारा, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सैयद अहमद खां, आगा खां, मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद इकबाल, सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना या सिकंदर हयात खां? क्या हो जाएगा?
इजी क्वेश्चन है, कुछ देर पहले ही इसके बारे में हम बतलाए थे। क्या हो जाएगा? आवाज आ रही है मेरी? तो बतलाइए क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली और शौकत अली, जिसको हम लोग अली बंधु के नाम से जानते हैं। अगला, खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, निर्वाचन प्रणाली या अंग्रेजों द्वारा खलीफा का लागू शर्त। ये भी इजी क्वेश्चन है। अंग्रेजों द्वारा खलीफा का अपमान किया गया था, तुर्की के खलीफा का। अगला, खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से थे? भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, मुस्लिम समाज का सुधार, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण, या ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ क्या हो जाएगा। पहला तो था कि भारत के मुस्लिम में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, और दूसरा था ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण, क्योंकि खलीफा का अपमान किया गया था अंग्रेज के द्वारा। अगला है, गांधी जी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। चौरी चौरा में हुई हिंसा उनके आंदोलन को रोक देने का कारण बनी। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी बना सकते हैं। क्या हो जाएगा? तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की क्या कर पा रहा है? व्याख्या कर पा रहा है। अगला, महात्मा गांधी द्वारा 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। इस स्थगन का सीआर दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं आप लोग क्या जवाब देते हैं। यही है, जल्दबाजी नहीं करना। वही आप लोग गलती किए फिर से जल्दबाजी करके। इसका आंसर बी हो जाएगा। मनु जी सही जवाब दिए। कारण क्या है कि गांधी जी असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए, इसका कारण क्या था? सीआर दास विरोध किए थे, इसलिए क्या नहीं था? नहीं तो चौरी चौरा कांड था। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्योंकि अभी जस्ट आप लोग ऊपर बनाए हैं कि इसका स्थगन का कारण चौरी चौरा कांड था। तो जल्दबाजी मत कीजिए, आसान क्वेश्चन देखिए, जल्दबाजी नहीं करना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से एक घटना से एचिसन का संबंध का कथन संबंध है? 1857 का विप्लव, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, 1942 की अगस्त क्रांति। एचिसन किसके बारे में अपना कथन दिए? बहुत अच्छा है, ये पढ़े भी होंगे, लेकिन स्कैप कर चुके होंगे। एचिसन भाई व्यक्ति हैं, या पढ़े जरूर होंगे, लेकिन आप आगे ये किससे है? खिलाफत और असहयोग आंदोलन। ये कहे थे कि इस मिसाल में हम हिंदू मुसलमानों को भिड़ा नहीं पाए थे। एचिसन का क्या कहना था? बुक में पढ़े होंगे लेकिन आगे भाग गए होंगे। लिखा था, ये बोले थे कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। मुसलमानों को हिंदुओं से
भिड़ा नहीं पाए, क्योंकि ये लोग तो चाह रहे थे कि फूट डालो और शासन करो की नीति, लेकिन गांधी जी पकड़ लिए। वो जान रहे थे कि भाई खिलाफत आंदोलन एक अच्छा अवसर है हिंदू और मुस्लिम को एक करने का। इनका सारा जो कार्य था वो क्या हुआ, धरा का धरा रह गया था। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? इसमें धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, इसने श्रमिक संघ ट्रेड यूनियन की गतिविधियों को नियंत्रित किया। ये तो इजी है कि रॉलेट एक्ट का विरोध लोग क्यों कर रहे थे। गांधी जी काला कानून का इसको संज्ञा भी दिए थे। तो पता भी होगा कि बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए क्या किया था, अधिकृत कर दिया था। अगला है, रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था? भूमि सुधार, राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक, बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करना, या द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों पर मुकदमा। तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना इसका क्या था, मुख्य लक्ष्य था। अगला, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ होने वाले पहला अखिल भारतीय संघर्ष बन गया। यह अधिकतर शहरों तक ही सीमित रहा। सत्याग्रह सभाएं रॉलेट सत्याग्रह के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के लिए स्थापित की गई थी। कौन सा कथन सही है? और इजी भी क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? ये सभी कथन क्या है, सही। अगला प्रश्न है हमारा कि रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमिटी के सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुआ है। ये भी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा। गांधी जी इसको काला कानून भी कहे थे। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाया गया था, और सर सिडनी रॉलेट कौन थे भाई? एक न्यायाधीश थे, और वही रॉलेट एक्ट का, चूंकि अब जज हैं तो वही रॉलेट एक्ट लाने का क्या किए थे, सुझाव दिए थे। तो पहला तो कथन सही है। रॉलेट एक्ट होम रूल लीग के ही तर्ज पर हुआ था, तो ये भी सही। लेकिन भाई ये साइमन कमीशन के साथ है ही नहीं, यह केवल 1 और 2 क्या है, सही। अगला प्रश्न है हमारा, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ है? 1909, 1919, 1930 या 1942? पता भी इसको क्या कहा जाता है, बिना अपील, बिना वकील, तथा बिना दलील, तथा बिना दलील कहा जाता है। इसको 1919 में लागू किया गया। कब लागू किया? तो 8 मार्च 1919 को। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 5 मार्च 1918, 1 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 या 29 अप्रैल 1919? तो पता भी होगा ये कब हुआ है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अगला